आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है युवा शक्ति का नियोजन। युवा किसे कहते हैं? जो शक्ति का विस्फोट करता है और जिसके अंदर वह अवस्था उस समय आ जाती है, पूर्ण शक्तिमान अवस्था युवा अवस्था कहलाती है। और ये 18 से 35 साल की उम्र होती है, वो युवा अवस्था कहलाती है। युवा अवस्था में आते आते व्यक्ति के अंदर पूरे शरीर का जो है जितना विकास होना होता है वह सब विकास हो जाता है। इंद्रियां बलिष्ठ बन जाती है, मन है वह पारंगत हो जाता है और बुद्धि है वह सुनिर्णय करने वाली बन जाती है, सुबुद्धि बन जाती है। और चित्त है हमारा एक जगह स्थिर होने लग जाता है और आत्मा है वह भी पूर्ण रूपेण डेवलप्ड अवस्था हो जाती है। यानी व्यक्ति, अगर मैं पुरानी वर्ण व्यवस्था की बात करूं या आश्रम व्यवस्था की बात करूं तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है और 26 साल में वह प्रवेश करते ही गृहस्थ आश्रम में आ जाता है। ब्याह शादी, बाल बच्चे, उनको पैरों पर खड़ा करना 50 वर्ष की अवस्था तक होती है, वह ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती है और वही युवा अवस्था होती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आने पर शादी होती है, क्योंकि शरीर का पूरा विकास हो जाता है और वह पूरा भार लेने लग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि युवा के कंधे इतने मजबूत हो जाते हैं हाथी की तरह कि उसके ऊपर कितना ही भार डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक गधा होता है यानी बच्चा होता है तो उसके ऊपर भार डालो तो बच्चा गिर जाता है, वो इतना भार ले नहीं सकता है। तो गधे पर हाथी का भार डालने की जो कहावत है, कभी शरीर इतना डेवलप हुआ नहीं, रब ने भार डाल दिया। कोई भी छोटा बच्चा होता है बेचारा 10 साल का, 15 साल पर, और कुछ उसके ऐसी पारिवारिक स्थितियां बनती है कि माता या पिता गुजर जाते हैं, दोनों गुजर जाते हैं, तो छोटे भाई बहनों का भरण पोषण उसके गले आ जाता है और उसको जो है धंधा करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती। यानी जो गधे पर हाथी का भार लाद दिया जाता है तो उसकी क्या स्थिति, वो दबने लग जाता है, क्योंकि अभी पूरा युवा हुआ नहीं है। वह मजबूरी की अवस्था होती है, उसको भार ढोना पड़ता है। वह बढ़ते बढ़ते जब युवा हो जाता है तो उसकी खुद की समझ डेवलप हो जाती है और फिर तो उसके कोई कठिनाई नहीं आती है। तो ऐसी युवा शक्ति जो होती है उसका नियोजन कैसे किया जाए? देखिए, युवा अवस्था एक आनंद की अवस्था होती है। युवा अवस्था में बच्चा लगभग 25 साल तक जो है अगर पूरी शिक्षा ग्रहण करे तो वह यूनिवर्सिटी की शिक्षा, डॉक्टरेट लेवल तक की शिक्षा ग्रहण कर लेता है। उस शिक्षा पर समय जो है व्यक्ति को संस्कारों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। युवा शक्ति का निर्माण है वो बचपन से हो जाता है और माँ होती है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जब बच्चा तुतलाने लगता है तब माँ उसको सिखाती है, मदर टंग कहलाती है। वो तुतला तुतला माँ मैया करता है और तुतलाता है तो माँ उसको
संस्कार देती है कि बड़ों को प्रणाम करो और जो भगवान की भक्ति करो, सबके हाथ जोड़ो और जो विनम्रता का भाव रखो। ये बचपन से ही 5 साल का 4 साल का बच्चा होता है तो सुसंस्कार दिए जाना चाहिए। सुसंस्कारों का अर्थ ये होता है कि हमारा समाज, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि और हमारे वृद्ध जन जो है किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, कौन से एथिक्स, कौन से कायदे, कौन से कानून, कौन से नियमों को लागू करते हैं, वो सारे संस्कार कहते हैं। जो अच्छी शिक्षा दी जाती है, व्यक्ति को अच्छा बनाता है, मानव बनाता है, वो सारे सुसंस्कार कहलाते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और उसके बाद में बड़ों के प्रति विनय के भाव रखो, छोटों के प्रति वात्सल्य का भाव रखो, और जो है मेंटेन योर कमिटमेंट्स, जो कमिटमेंट करो मेंटेन करो, सबके साथ में समानता का व्यवहार को, सबको आत्मतुलावत समझो, परस्पर ग्रो जीवानाम और लिव एंड लेट लिव। ऐसे जो हमारे जो मूल्य हैं समाज के द्वारा बनाए गए और शांतिपूर्ण सहस्तित्व जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को जीवन में धारण किया जाए, वो सुसंस्कार दिए जाते हैं, उसकी शिक्षा दी जाती है, वह सुसंस्कारों की शिक्षा होती है। तो बच्चा जब 18 साल का आते आते है इन सुसंस्कारों को ग्रहण करता है, और इधर शरीर में क्या होता है कि उसके जो भोजन करता है उससे ब्लड बनता है, ब्लड से मांस बनता है, मांस से मेद बनती है, मेद से जो अस्थि मज्जा बनती है, अस्थि मज्जा से वीर्य बनता है। सप्त धातुएं पूरी तरह से बननी चालू हो जाती युवावस्था में, वो पूरा डेवलप हो जाता है तो पूरा, और शरीर बलिष्ठ होने के कारण वह सारा भार लेने की भी अवस्था हो जाती। कितना ही भार उस पर डालो तभी उसकी शादी की जाती है कि वो कमा करके माता पिता का भी ध्यान रखेगा और साथ साथ में अपने पत्नी बाल बच्चों का भी ध्यान रखेगा, पालेगा पोसेगा और उनको पैरों पर खड़ा करेगा। उस युवा शक्ति का नियोजन कैसे करें, नियोजन का अर्थ हो तो संस्कार कैसे दिए जाए। बचपन में उनको माता पिता संस्कार देते हैं, जब स्कूल जाने लगता है तो टीचर के द्वारा संस्कार दिए जाने चाहिए। टीचर को उसको अच्छी अच्छी जो है बातें बतानी चाहिए। हमारी संस्कृति के अंदर जो है रानी अहिल्या है, और जो कहना चाहिए झांसी की रानी हैं, और राणा सांगा हुए हैं, और महाराणा प्रताप हुए हैं, और इधर देखिए महात्मा गांधी हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, और जो श्रीमती सरोजनी नायडू हुई है। ऐसे बड़े बड़े जो नेता हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, जो भारत रत्न हैं, उनके जीवन की कथाएं सुनानी चाहिए, कहानियां सुनाई जानी चाहिए। स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर बच्चे को एटिकेट सिखाए जाना चाहिए, उसको विनम्रता सिखाई जानी चाहिए, और उसका IQ के साथ में EQ उसको डेवलप करना चाहिए। IQ तो पढ़ाई के द्वारा डेवलप करते करते, ज्ञान देते देते इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन तैयार हो जाता है। EQ के लिए हमको उसको मेडिटेशन कराना पड़ेगा, उसको हमें जो हमारा बुद्धि के जगत से हमको उसके बाद प्रज्ञा के जगत में ले जाना पड़ेगा। यानी जो ज्ञान पढ़ रहा है वो ज्ञान के रूप में उसको दीक्षित करना पड़ेगा, उस ज्ञान की दीक्षा लेनी पड़ेगी कि ज्ञान क्या करता है कि हमारे व्यवहार जगत को और निश्चय जगत को दोनों को अच्छा बनाता है, वह सद्ज्ञान होता है। और उसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। जो हमारा युवा होता है उसको पुरुषार्थ चतुष्टय की लाइफ स्टाइल से अच्छी तरह से अभ्यस्त कराना चाहिए। उसमें कौन कौन से हैं, एक काम है जो युवा हो जाता है तो काम की भावना उसमें ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। सप्त जो है धातु बनने से तो घर वाले उसका विवाह करके और उसको जो है वो गृहस्थी बना देते हैं। ये तो हो गया काम, और अर्थ है उसको कमाना ही पड़ता है, सबका भरण पोषण
पत्नी का, बाल बच्चों का, माता पिता का, अतिथि देवो भव का, समाज का, उस पर ऋण होते हैं 4 तरह के। देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, और दूसरा गुरु ऋण होता है, समाज ऋण होता है। वो उतारने के लिए उसको पैसा भी कमाना पड़ता है। तो ये हो गया काम, अर्थ, और फिर उसको भीतरी जगत में ले जाने का मतलब धर्म की शिक्षा दो। धर्म की शिक्षा का अर्थ होता है प्रज्ञा के संसार में ले जाओ। प्रज्ञा के संसार में शब्द नहीं है, वहाँ पे उसको सच्चा ज्ञान मिलेगा, वहाँ पे उसको वाइब्रेशन मिलेगी। उस वाइब्रेशन के जगत में चाहे ईशा मसीह जाओ, चाहे जो है वो हमारे वो जो भगवान जो है वो कोई भी तरह के जो हमारे ईश्वर जाओ, अल्लाह जाओ, और कोई भी जाओ उसके अंदर, गुरु नानक जाओ, राम जाओ, कृष्ण जाओ, महावीर जाओ, कोई भी जाओ उस जगत के अंदर, जो भी जाएगा युवा को भी ले जाना है तो उसको सम्यक दर्शन मिलेगा, उसको ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ मिलेगा, सबको एक सा सत्य मिलेगा। क्योंकि वहाँ शब्द नहीं है, ये शब्द ही बुद्धि का जगत होता है, वही घुमाते हैं और वही विविधताएं पैदा करते हैं। भीतरे जगत में एकात्मकता है, एक सा ही ज्ञान मिलता हमको, जो कि सच्चा ज्ञान होता है। उस ज्ञान के जब हम दर्शन करा देते हैं तो EQ हो जाता है, यानी EQ देने से उसके जितने भी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, नकारात्मक सोचे भस्मीभूत हो जाते हैं। लेकिन IQ में भस्मीभूत नहीं होते हैं, इसलिए IQ वाला अहंकारी, क्रोधी और मायावी और लोभी बन जाता है, EQ वाला कभी नहीं बनता है। वह तो एक संत पुरुष टाइप होता है, उसके समन हो जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो ईश्वर बन गया, वो कभी गलती करेगा ही नहीं, वो करेगा, लेकिन ये उपशमित रहेंगे। वो ज़्यादा जो है जिस तरीके से बुद्धि जगत वाला करता है कि जज होता है वह घूस ले लेता है, और इंजीनियर होता है वो मसालों में मिलावट कर लेता है, डॉक्टर होता है वह जो है गरीबों को लूटने लग जाता है, अपराधी होता है वो कई तरह के मसालों की मिलावट कर लेता है, और किडनी या हार्ट वगैरह है इनका चीरा फाड़ा करके और इनका जो है जो कहना चाहिए बिजनेस करने लग जाता है और आतंकवादी बन जाता है। ये सब बुद्धि के जगत पे होते हैं, और प्रज्ञा के जगत पर सब समाप्त हो जाते हैं। क्यों? प्रज्ञा ज्ञान का जगत है, वो हमारा प्रभु है, उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा है। प्रभु जो है वो तो मुक्ति में जाने वाला अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है, वो तो ज्ञाता दृष्टा। तो प्रज्ञा के जगत में ये सारी बुराई नहीं है, तो हम युवा को प्रज्ञा के जगत में ले जाके एक अच्छा इंसान बनाते हैं। अच्छा इंसान बना के जो व्यवहार जगत में आता है, यानी जब वो कमाने के जगत में आता है या नेता बनता है, मंत्री बनता है, तो पब्लिक से कैसा सलूक करेगा? वो पब्लिक को हमेशा अपने जैसा बनेगा, वो बताएगा, और वह यह मॉरल ड्यूटी समझेगा कि इन्होंने मुझको चुन करके MLA, MP, मंत्री, सरपंच और मुझे जो है जो भी बनाया है, जिस पद पर भेजा है, इनकी कृपा से गया हूँ। इनको सुनना, इनकी सुख सुविधा, इनकी समस्याओं को सुनना, समाधान करना, इनके बीच में रहना मेरा दायित्व है। और वास्तव के अंदर सच्चा राजनीतिज्ञ, सबसे बड़ा सच्चा नेता वही होता है जो हर समय 24 घंटे जो है वो पब्लिक के बीच में रहे, पब्लिक की बात को सुने, उस पर गौर करे और उसको ऊपर तक ले जावे, लोकसभा तक, राज्यसभा तक, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक ले जावे, और उस तबके की, उस स्थान की, उस शहर की जो बर्निंग इश्यूज है उनका सॉल्यूशन करे। तो वह वास्तव में एक अच्छा नेता, एक अच्छा राजा होता है। तो भाइयों और बहनों, युवा शक्ति का नियोजन सही दिशा में करें। अगर सही दिशा में नहीं किया जाए तो क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति ड्रगिस्ट बन जाएंगे, और जो ड्रग का व्यापार होता है वो स्कूलों, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में युवा समय में ज़्यादा चलता है।
ये बाहर के कुछ लोभी लोग, बाहर के देश के लोग, बाहर की संस्थाएं पैसा लूटने के लिए महंगी महंगी ड्रग्स ला करके और धीरे धीरे ऐसे युवाओं को जो पढ़ते हैं उनको वो ड्रग पिलाते हैं, खिलाते हैं फ्री में। और जब उसके आदी हो जाते हैं, लत हो जाते हैं, तो इस ड्रग का, इस नशे का, चाहे कोई तरह का नशा हो, चाहे डोरडे का हो, चाहे अफीम का हो, चाहे ब्राउन शुगर का हो, मुझे तो पूरे नाम नहीं आते हैं आजकल, स्मैक है वगैरह, बहुत महंगी महंगी जो है ड्रग्स आने लगी है। मैंने तो जीवन में कभी उपयोग किया नहीं, न इसके बारे में ज़्यादा चिंतन किया है, न सोचा। हम तो इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। तो जब ये दिया जाता है तो सही समय, वो 12 बजते ही भूख कैसे लगती है, उतना बजते ही जो है वह ड्रग है शरीर मांगने लग जाता है। इसलिए कहा गया है नशा नाश का द्वार है। पहले व्यक्ति नशा को खाता है, फिर नशा उसको खाता है, उसको नशीड़ी बना देता है। मैं एक हाईली नशीड़ी की बात बताता हूँ कि पुराने ज़माने के अंदर जो नाग कन्याओं को पाला जाता था, खूबसूरत लड़कियाँ, अप्सरा लड़कियों का दुरुपयोग करने के लिए उनको जो है नागों को डसाया जाता था। उनकी जीभ पर जहरीले नाग डसाते डसाते उनकी खुराक इतनी बन जाती थी कि रोज़ उसको नाग से डसना पड़ता था। ऐसी नाग कन्याएं जब किसी भी राजकुमार या किसी को मारना हो या किसी को बस में करना हो, तो ऐसे लोगों के साथ में उस नाग कन्या को, उस अप्सरा को प्रेमी के रूप में भेज दिया जाता है। वह उसके ऊपर जो है सारा जो भी अपना कार्य करके अपने वश में लेकर के उसको मार देती थी, क्योंकि वो तो विष से भरी हुई थी। वह विष को जो है वो ट्रांसप्लांट कर देती थी। सामने वाले राजकुमार या जिस किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मारना होता था या डैमेज करना होता था, तो इस तरीके का ये व्यापार चलता है सारा। तो उस युवा शक्ति को इस नशे की लत से जो है अलग रखना चाहिए। और कभी भी पहला कदम किसी को मालूम पड़ जाए, चाहे पेरेंट्स को मालूम पड़ जाए, चाहे उसके दोस्त को मालूम पड़ जाए, चाहे टीचर को मालूम पड़ जाए जिसके साथ वो रहता है, तो उसका दायित्व बनता है उस कदम को सही करो, उसको त्याग करा दीजिए। हम लोग तेरापंथी जैन संप्रदाय से है। छोटे बच्चे होते हैं, हमको बच्चों में गुरु के सामने जाके व्यसन मुक्ति का करा दिया। हम जीवन भर तक कोई तरह का व्यसन सेवन नहीं करेंगे, जीवन भर हम व्यसन मुक्त रहेंगे, ऐसा गुरु के सामने हमारे पेरेंट्स जब युवा थे तब हमको जो है इसका त्याग करा दिया। और आज 77 अवस्था होते हुए जीवन में कभी किसी तरह का व्यसन हमने उसके कारण युवा समय से आज तक जो है नहीं उपयोग में लिया है। तो ऐसा कार्य हमें युवा शक्ति के नियोजन में करना चाहिए। और युवा शक्ति होती उसका नियोजन राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए। युवा शक्ति का नियोजन गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। कई राजनीतिज्ञ लोग क्या होते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको गलत राजनीति सिखा देते हैं, प्रलोभन दे करके, और वो विरोध के अंदर जाना लोगों को, और साथ साथ में देश की संपत्ति को जलाना, बसों को फूंकना, ट्रेनों को फूंकना, ट्रेनों की पटरियों के बोल्ट खोल देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों लोगों की कैजुअल्टी हो जावे, तो कितना बड़ा नुकसान हो। हिंसा किसकी होती है, और हिंसा में सबसे ज़्यादा युवा होते हैं। आज आप पूरे अपराधों का जो है पुलिस के पास जाकर के सारा चिट्ठा निकालिए, उस पर शोध करिए, आपको मालूम पड़ेगा कि अपराध करने वालों में 90% लोग युवा 18 से 35 साल के युवा है। तो ऐसा ये कदम उन्होंने रख दिया है। हमको ऐसे युवा शक्ति का नियोजन अपराध में नहीं करके उन्हें हमें अच्छे धंधे आर्मी के अंदर है, पुलिस के अंदर है, अच्छे बिजनेस में है, अच्छी फैक्ट्री में है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी अगर पढ़े लिखे हैं, कंपटीशन में डालना चाहिए उनको।
वो निट का कंपटीशन करे, जी मेंस जी एडवांस का कंपटीशन करे, वो एनयू का कंपटीशन करके अच्छे जज बने, अच्छे वकील बने, वो अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे नेता बने, वो आरजेएस आईएएस आईपीएस बने और अच्छी राजनीति करे। जो कि आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री वगैरह जो अच्छा कार्य करते हैं, वो अच्छी राजनीति के लिए उसको तैयार करें। ये युवा शक्ति के नियोजन की मुख्य बातें हमें करना चाहिए। युवा के पास में अनुभव नहीं है, जोश है पर होश नहीं है, और जो वरिष्ठ नागरिक है, जो बुजुर्ग हैं, उनके पास में जोश नहीं है पर होश है। तो ये जोश और होश मिलकर के, युवा और बुजुर्ग मिलकर के, वह एक अच्छे देश का, अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं। हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है उसमें दादा भी रहता है, पिता भी रहता है, पोता भी रहता है, तो तीनों पीढ़ी मिलकर के परिवार का विकास करे। यानी दादा के पास में बहुत बड़ा होश है, दादा के पास के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है, वो पिता उसका उपयोग करे, और पिता है अपने पुत्र यानी पोते को वो देवे, या दादा सीधा पोते को दे सकता है, अनुभव बतावे कि इस रास्ते चलोगे तो विकास है, ये परोपकार का रास्ता है, ये जगत कल्याण का रास्ता है, ये जो है लोक कल्याण का रास्ता है, ये हितकारी रास्ता है, इसे तुम्हारे को प्रसिद्धि, नेम और फेम मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और तुम्हें प्रसन्नता होगी कि लोग कहेंगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, तुम्हारी सर्वत्र प्रशंसा होगी। ये सब बातें कब होती है कि जब हम सुसंस्कारी बनते हैं और युवा अवस्था में हमको अच्छे संस्कार मिलते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि युवा शक्ति का सही नियोजन कीजिए। सही नियोजन का अर्थ ये है कि उनके पास अनुभव नहीं होता है, उनको गलत दिशा में मत डालिए, उनको अपराध की दिशा में मत डालिए, उनको आतंकवाद की दिशा में मत डालिए, उनको व्यसन की दिशा में मत डालिए, उनको जो है वो जुआ खेलने की दिशा में मत डालिए, उनको व्यभिचार की दिशा में मत डालिए। उनके पास शक्ति है, आप तो डालोगे जहीं वो करने लग जाएंगे। उनको सही सही रास्ता बता दीजिए। इसीलिए हमारा दृष्टि विज्ञान है, वह यह कहता है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ, आप दिशा बदल दीजिए, आपकी दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दीजिए, आपका नज़रिया बदल जाएगा। आप दृष्टि बदल दीजिए, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। हम कुदरत के कानून का उपयोग लग करके, और हम युवाओं को ये दिशा दिखाना चाहते हैं कि आप सही दिशा में चलिए। सही दिशा प्रभु की दिशा है। जब आप भीतरी जगत में जाके प्रभु को पहचानने लग जाओगे, तब ऑटोमेटिकली जो है आपको सही रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि भीतर का जगत प्रभु का जगत है, वहाँ कोई बुराई नहीं है। उसका स्पर्श करते ही आप कुंदन बन जाओगे। जब सोने को तपाया जाता है तब वह कुंदन बन जाता है। ये कुंदन बनने की प्रक्रिया भीतर है। भीतर ऐसा प्रभु बैठा है जो कि वह पारस मणि है, वह लोहे को सोना बना देता। वो चिंतामणि रत्न है, वो कामधेनु है, और वो नंदन वन है, वो कल्प वृक्ष है। जैसा प्रभु से मांगोगे सब देगा, बस श्रद्धा और सबूरी चाहिए। हमें युवा शक्ति का नियोजन करने के लिए साईं बाबा ने जो मुख्य दो बातें बताई, बड़ी सटीक बातें बताई। श्रद्धा का अर्थ होता है कि जहां आप जिस जॉब में कार्य करते हो उसके प्रति डेडिकेटेड हो जाओ। जिसके साथ काम करते हो, जिसको गुरु बनाया है, उसके प्रति समर्पित हो जाओ। डेडिकेशन और डिवोशन जो है आपके जो है कार्य और गुरु के प्रति करो, और धीरज रखो। आप ऐसा मत सोचो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत समझो कि आज ही मैंने जो है कुछ पैसा लगाया और आज ही करोड़पति बन गया। आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत करो। धीरे धीरे रुपया जोड़ के जब आप लखपति बनोगे
तब आप जो करोड़पति, लखपति से करोड़पति, 100 से हजारपति से जो है लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनाए हुआ स्थायी होता है। पहले नींव को मजबूत करो। अगर आपने नींव ऐसी डाली है, उस पर 100 मंजिलें लगा दो, उसके ऊपर अर्थक्वेक प्रूफ बना दी है, आपके मंजिलों का कोई खतरा नहीं है। तो आपके संस्कारों की मंजिल को मजबूत करो, तो उसके ऊपर कितने ही भवन बनाओ, कैसा भी आपको काम दो, आपकी सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग, आप इसमें पारंगत हो जाओगे कि आप पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। आप पे बुराइयां कभी भी जो है हावी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आप अगर बुराइयों को हावी नहीं होना चाहते हो, आप अच्छे बनना चाहते हो, तो युवाओं की शक्ति का सही उपयोग करो। युवा को गलत दिशा में मत जाने दो, क्योंकि समाज में कोई भी परिवर्तन अच्छा लावे या बुरा लावे, वह युवा ही ला सकेगा। युवा में शक्ति होती है, युवा शक्ति का विस्फोट कर सकता है। उसके अतिरिक्त चाहे बाल्यकाल की अवस्था है, चाहे प्रौढ़ की है, चाहे वृद्ध की अवस्था है, वह शक्ति का विस्फोट नहीं कर सकता है, वो ज्ञान का विस्फोट कर सकता है। लेकिन शक्ति का विस्फोट तो युवा ही कर सकता है, क्योंकि वह शक्ति का भंडार होता है। वृद्ध होता है वो तो ज्ञान का भंडार होता है। अतः युवा शक्ति का नियोजन सही दिशा में किया जाए तो परिवार, समाज, देश बहुत ही तरक्की करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपने परिवार के साथ आनंद का जीवन जी करके परोपकार करें, समाज सेवा करें और सबका कल्याण करें। आपके प्रति मंगल भावना और शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।